Hello everyone, welcome back to my channel Easy Economics by रश्मि। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाउ इट रिएक्ट्स, हाउ अ कंज्यूमर रिएक्ट्स, हाउ अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कैसे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, कैसे वो मार्केट में जाके रिएक्ट करेगा। तो वो सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर, अ कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो कंज्यूमर हम किसे बोलते हैं? कंज्यूमर उस पर्सन को बोला जाएगा जो गुड्स एंड सर्विसेज अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए खरीदता है। तो अ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो धीरे धीरे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस वर्ड पर इतना फोकस मत करिए, वो हम आगे आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इजी वे में हम इसको करेंगे और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम अपने तरीके से इस चैप्टर को करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें ये 2 अप्रोचेस करने होंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये 2 अप्रोचेस है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल। ये मार्शल ने दिया था। मार्शल इज एन इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट है मार्शल, जो इस अप्रोच को लेके आए थे। इनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाता है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, धीरे धीरे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाउंड बाय हिक्स। तो इसे हिक्सियन थ्योरी भी बोलते हैं, हम हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हिक्सियन ने फाइंड आउट किया था। उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को रैंक में मेजर किया जाएगा, हाई, लो, मोर, हाई। तो इस तरीके से रैंक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें मेजर किया जाएगा यूटिलिटी को। अब आप सोच रहे होंगे यूटिलिटी वर्ड मैं बार बार बोल रही है क्या? तो पहले हम यूटिलिटी को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक्स आपको फिर से मैं बता दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब हम सपोज कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो सेटिस्फैक्शन पावर होती है आपकी यूटिलिटी। क्लियर? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, जैसे सपोज मैंने एक आइसक्रीम खाई, उस आइसक्रीम को खाकर मुझे कैसा लगा, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो सेटिस्फाइंग पावर, अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, तो वो सेटिस्फैक्शन पावर होती है हमारी यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अच्छा, डिक्शनरी में अगर आप इस वर्ड को ढूंढोगे तो इसकी मीनिंग निकलेगी यूजफुलनेस। तो उससे कंफ्यूज मत होना, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता, इसका मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, और इसे मेजर किया जाता है यूटिल्स में। सो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी का डिक्शनरी वर्ड मीनिंग क्या होगा, यूजफुलनेस। तो ये जैसे हम ले लेते हैं कि स्मोकिंग, स्मोकिंग जो बंदा इसका एडिक्टिव है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसे तो हैबिचुअल हो चुका है, वो इस चीज़ का एडिक्टिव है, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो नहीं है। तो इसीलिए यूटिलिटी
मीन्स सेटिस्फाइंग पावर होगी, यूजफुलनेस नहीं होगा। और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मतलब अलग अलग होता है, किसी बंदे के लिए कितनी यूटिलिटी है और किसी बंदे के लिए कितनी। तो सेटिस्फाइंग पावर अलग अलग होती है अलग अलग लोगों के लिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी, जिसे हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में। जैसे वेट को मेज़र करते हैं केजी में, और हाइट को मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही यूटिलिटी को मेज़र किया जाएगा यूटिल्स में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक पर्सन है ए, बहुत मोटा है, तो ये क्या हो गया? यूटिलिटी। और हम अगर बोल रहे हैं कि उसका वेट 80 केजी है, तो ये क्या हो गया? यूटिल्स। मेज़र कर रहे हैं हम, किस में मेज़र कर रहे हैं? यूटिल्स में। यूटिलिटी वन सेटिस्फाइंग पावर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आइसक्रीम हमने खाई, तो उससे कैसा लगा आपको, कैसा सेटिस्फैक्शन मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो पावर। क्लियर? नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की, उनसे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, ठीक है, वो होगा टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन obtained by consumption of all units of a commodity। एक कमोडिटी के हमने जितनी यूनिट्स कंज्यूम किए, हमने जितनी भी आइसक्रीम खाई, उनसे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, डेट इज TU, टोटल यूटिलिटी। क्लियर? MU मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक जैसे ही आपने एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम की, उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो चलिए आगे क्लियर करते हैं इसे। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की आपने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की हैं, कंजप्शन किया है, उन सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, दैट इज टोटल यूटिलिटी। क्लियर? जैसे मैंने पहले आइसक्रीम खाई, फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाई तो मुझे 8 यूटिल्स का मिला। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम कंज्यूम कंटिन्यूस करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होने लगेगा। जैसे आप पहला पिज्ज़ा खाओगे अच्छा लगेगा, सेकंड पिज्ज़ा खाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तो थर्ड पीस आपने पिज्ज़ा का खाया और थोड़ा कम अच्छा लगेगा, फोर्थ खाया तो टमी फुल कि भाई अब नहीं खाना, चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन अब नहीं खाना। ठीक है? तो ऐसे ही हमने फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो हमने कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10 का, कि बहुत अच्छी है। सेकेंड यूनिट हमने खाई तो हमें 8 यूटिल्स की, ठीक है। थर्ड यूनिट खाई तो 5 कि 5 यूटिल्स मिला है और अब हमें नहीं खानी आगे। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया कि टोटल आइसक्रीम से हमें मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम इन दोनों यूनिट का निकालें तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10 + 8 18। अगर हम तीनों का निकालें तो 18 + 5 23। तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 23। सो हमने जब एक आइसक्रीम खाई हमें 10 यूटिल्स मिले, 2 आइसक्रीम खाई तो 10 और सेकेंड आइसक्रीम से 8 यूटिल्स मिला, तो टोटल कितना हो गया, 18। ये होगी टोटल यूटिलिटी। हमने थर्ड आइसक्रीम खाई तो अब तीनों से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो 10 + 8 18 + 5 23। तो दिस इज टोटल यूटिलिटी कि हमने जितनी भी हमने कमोडिटी के यूनिट्स लिए हैं, जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, उनसे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन। क्लियर? दैट इज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन, मार्जिनल यूटिलिटी। तो एडिशनल यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। जैसे ही हमने एक और यूनिट कंज्यूम किया, उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। कंफ्यूजन है? हमने एक आइसक्रीम खाई थी, हमें मिला 10। सेकेंड हमने खाई तो हमें मिला 8 यूनिट का सेटिस्फैक्शन। ठीक है? तो हमने सेकेंड यूनिट जैसे हमने खाई, हमें कितने का मिला था, 8 यूनिट का। ठीक है? अभी आपको मैं फिर से एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ हमारा टोटल यूटिलिटी है 23। ठीक है? पहली आइसक्रीम खाई 10 यूटिल्स मिले, सेकेंड आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिल्स मिला हमें 18। लेकिन सेकेंड से हमें कितना मिला, 18 था टोटल, फर्स्ट से था 10, तो सेकेंड से कितना मिला था, 8 यूटिल्स। तो जैसे ही हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसे अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं तो MUN = TUN -
TUN माइनस 1। MUN होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नंबर, TUN टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर माइनस TUN नंबर माइनस 1, मतलब उससे पहले वाला। अभी जैसे मैं एग्जांपल आपको ले लेती हूँ कि यहाँ पर है हमारा, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल रहे हैं थर्ड यूनिट की, ठीक है, तो यहाँ होगा टोटल यूटिलिटी या आपको टेबल के थ्रू बता देती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा, तो वो आपको मैं अभी बता देती हूँ। देखिए यहाँ हमने टोटल एक टेबल ले लिया है, दिस इज आइसक्रीम, MU एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो अभी हमने ये टेबल ले लिया है कि हमने जब फर्स्ट आइसक्रीम खाई हमें यूटिलिटी मिली 20 की, सेकेंड हमने खाई तो हमें यूटिलिटी मिली 36 हो गई हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। थर्ड यूनिट हमने खाई तो 46 हो गई, फोर्थ खाई तो 50, 5 खाई तो 50, 6 खाई तो 44। या ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट आइसक्रीम हमने खाई तो 20 यूटिल्स हमें मिला सेटिस्फैक्शन, सेकेंड खाई तो 16 मिला था, तो टोटल कितना हो गया 36। थर्ड आइसक्रीम खाई तो 10 और मिला, तो टोटल कितना हो गया 36 प्लस 10 46। फोर्थ यूनिट हमने खाए तो कितना हो गया 46 था, प्लस 4 और हो गया 50। देन फिफ्थ यूनिट पर 50, 0 का यूटिलिटी मिली तो अगेन 50, एंड एट सिक्स यूनिट 50 माइनस 6, कितने का सेटिस्फैक्शन मिला हमें, माइनस 6 कर दिया तो 44 का सेटिस्फैक्शन। तो TUN अगर हमें निकालना है, MU निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, TUN माइनस 1। जैसे हमें यहाँ पर MU निकालना है सेकेंड यूनिट का, तो TUN N कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो TUN N मतलब 2 माइनस TUN मीन्स 2 माइनस 1, यहाँ N की वैल्यू है 2, हम उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या लिया था, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम ले रहे हैं कि हमें सेकंड का निकालना है कि सेकंड पे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, N इज इक्वल टू 2, तो MU N की जगह हमने 2 पुट कर दिया, TU N की जगह अगेन हमने 2 वैल्यू रख दी, माइनस TUN माइनस 1, तो 2 माइनस 1। तो टोटल यूटिलिटी जो सेकेंड नंबर पर है उसमें से हम कौन सा माइनस करेंगे, TU 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, TU 2 माइनस 1 मतलब 1। तो सेकेंड टोटल यूटिलिटी में से फर्स्ट की टोटल यूटिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी कि सेकेंड स्टेप से हमें कितना मिला, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड पर कितना है 36, तो MU 2, सपोज हमें ये नहीं गिवन, ठीक है, हमें ये निकालना है, तो हमें ये निकालना है, तो MU 2 सेकेंड यूनिट पर MU हमें निकालना है, तो TU 2 पर कितना था 36 माइनस TU 1 पर कितना है 20, तो MU सेकेंड पर कितना जाएगा 36 माइनस 20 16, तो कितना आ गया 16। ऐसे ही हमें MU 4 निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यहाँ N इज इक्वल टू 4, हमें फोर्थ यूनिट पे देखना है कि कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो MU 4 इज इक्वल टू TU 4, क्योंकि N 4 है, माइनस TUN माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब फोर्थ वाले टोटल यूटिलिटी से थर्ड कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ टोटल यूटिलिटी फोर्थ पर कितनी है 50 और थर्ड पर कितनी है 46, तो यहाँ कर देते हैं 50 माइनस 46, तो कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई 4। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर हुआ। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल, हमने पहली फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो हमें टोटल यूटिलिटी मिली 20,
सेकेंड आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी हमारी हो गई 36। थर्ड आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी हमारी हो गई 46। हमें निकालनी कि हमने सेकेंड आइसक्रीम से कितनी यूटिलिटी मिली। तो सेकेंड यूनिट का निकालना है तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 36 माइनस 20 कितनी आ गई? 16। और थर्ड यूनिट पर हमें निकालना है थर्ड आइसक्रीम से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दो। तो 46 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, ऐसे ही हमें फिफ्थ निकालनी है कि फिफ्थ आइसक्रीम जब हमने खाई तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो। तो 50 माइनस 50 0, तो 0 सेटिस्फैक्शन मिला। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट जैसे ही हमने कंज्यूम की। हमने फर्स्ट आइसक्रीम खाई थी 20 मिली, सेकेंड खाई तो टोटल हो गई 36। तो सेकेंड आइसक्रीम से कितनी यूटिलिटी मिली? ये तो टोटल है, तो सेकेंड से कितनी मिलेगी? 36 माइनस 20 16। तो सेकेंड आइसक्रीम से कितनी यूटिलिटी मिली? 16। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जहां हम ये निकाल सकते हैं, MU फाइंड आउट कर सकते हैं, TU फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MU आपको क्लियर हुआ कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज MU। क्लियर? अब इसी शेड्यूल से हम एक टेबल बना लेते, एक डायग्राम बना लेते हैं TU का और MU का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है। अगेन दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। यहाँ पर हमने ले लिया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और नीचे हमने ले लिया है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेम आप यही टेबल हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसी टेबल को। तो जब आइसक्रीम 1 थी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 20। ये है हमारी आइसक्रीम 1 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 20। आइसक्रीम 2 हुई, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 16। तो आइसक्रीम 2 मार्जिनल यूटिलिटी कितनी? 15 से थोड़ा सा ऊपर 16। ठीक है, आइसक्रीम 3 थी, मार्जिनल यूटिलिटी 10। तो आइसक्रीम 3 मार्जिनल यूटिलिटी 10। क्लियर? 10 के पास में। तो इसी तरीके से हम ये बनाते चले जाएंगे। तो हमारा ये पॉइंट्स इस तरीके से आ जाएंगे, एक इधर और एक माइनस में। तो यहाँ आपने देखा होगा मैंने माइनस में भी लिया है 0 और ये -5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आया था लास्ट 6 आइसक्रीम पर -6। तो 6 आइसक्रीम पर -5 से थोड़ा सा और ऊपर ले लिया हमने 6, थोड़ा सा और नीचे 6। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम जॉइंट कर देंगे तो हमारा MU बन जाएगा। तो ये इस तरीके से MU बन गया है। अब ऐसे ही सेम हम TU बना लेते हैं, सेम शेड्यूल से। आइसक्रीम 1 थी तो टोटल यूटिलिटी 20। आइसक्रीम 1 और टोटल यूटिलिटी 20। आइसक्रीम 2 तो टोटल यूटिलिटी 36। आइसक्रीम 2 टोटल यूटिलिटी 36। तो इधर पहुंच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी हम पॉइंट्स लगा देंगे TU के शेड्यूल से देखकर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं ये। अब इन पॉइंट्स को हम जॉइंट करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बनता है हमारा। दिस इज TU एंड दिस वन MU। ये हमारा डायग्राम हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल यूटिलिटी था कि जितनी भी हमने आइसक्रीम खाई उनसे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी था तो आइसक्रीम केवल एक एग्जाम्पल है, केवल आइसक्रीम ही नहीं, जो भी हमने यूनिट कंज्यूम किया है, जो भी हमने कमोडिटी कंज्यूम की है। मार्जिनल यूटिलिटी थी कि जैसे ही हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम की उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया है। अब देखिए इसका रिलेशन हम देख लेते हैं कि TU और MU का रिलेशन क्या होता है, आपस में इनका क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम ये टेबल पर आ गए हैं। देखो TU और MU, हमें इन दोनों का रिलेशन बनाना है। तो हमें कोई याद नहीं करना, केवल आप इस टेबल को ध्यान रखिए, इस टेबल से ही हम इसके रिलेशन बना देंगे।
देखिए यहाँ पर एमयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20 से 36, 30 से 46, 46 से 50। पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। कांस्टेंट मतलब सेम था, फिर डिक्रीज हो गया। तो जब तक टीयू इंक्रीज कर रहा था, कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, 50 तक। तो यहाँ तक टीयू ने इंक्रीज किया इस पॉइंट तक। जहाँ तक टीयू इंक्रीज कर रहा था, एमयू क्या कर रहा है, एमयू पॉजिटिव में है, डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव में है। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन टीयू इंक्रीजेस एमयू रिमेन्स पॉजिटिव। क्लियर। सेकेंड रिलेशन, यहाँ पर क्या है, टीयू हमारा सेम कांस्टेंट रुक गया, अब इंक्रीज नहीं हो रहा। तो व्हेन टीयू एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एमयू क्या हो गया, 0। तो टीयू जब हाईएस्ट पॉइंट पर था, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एमयू क्या हो गया, 0, बिकम्स 0। ठीक है, टीयू हाईएस्ट पर है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा कहाँ गया, 50 पर, 50 के आगे नहीं गया। तो व्हेन टीयू एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एमयू बिकम्स 0, एमयू 0 हो गया। यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर रुक गया वो। तो जब टीयू कांस्टेंट हुआ, एमयू क्या हो गया, 0। अब यहाँ क्या कर रहा है, टीयू डिक्रीज हो रहा है, 50 से 44 हो गया, टीयू डिक्रीज हो रहा है और एमयू क्या हो गया, नेगेटिव। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। व्हेन टीयू डिक्रीजेस, एमयू बिकम्स नेगेटिव। क्लियर। तो जब टीयू डिक्रीज हुआ, एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा था, एमयू पॉजिटिव में था। जब टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, एमयू 0 हो गया। और जब टीयू ने डिक्रीज होना स्टार्ट किया, तो एमयू नेगेटिव में पहुंच गया। क्लियर। तो ये था इसका रिलेशन। ये डायग्राम में भी देख लीजिए, जब टीयू इंक्रीज हो रहा था तो एमयू क्या था, अभी तक पॉजिटिव है। जब टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, तो एमयू कहाँ था, 0 हो गया। टीयू हाईएस्ट पर है और एमयू 0 पर आ गया। और जब टीयू ने डिक्रीज होना स्टार्ट किया, तो एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में केवल इतना ही करते हैं। हमने यूटिलिटी पढ़ा, टोटल यूटिलिटी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमने क्लियर किए, इन दोनों का डायग्राम हमने देखा, इन दोनों की रिलेशनशिप हमने देखी, टीयू की और एमयू की। तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। तो यूटिलिटी क्या था, वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि किससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो सेटिस्फैक्शन पावर वो यूटिलिटी था। उसके टू टाइप्स थे आपके, टीयू और एमयू। टीयू था टोटल यूटिलिटी, कि टोटल जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम की हैं उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, जैसे ही हमने नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। और न्यूमेरिक फॉर्म में एमयू को क्या बोलते हैं, TUN माइनस TUN माइनस 1। ऐसे ही टीयू को भी हम न्यूमेरिक फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। देखिए टीयू का भी एक न्यूमेरिक फॉर्म होता है, न्यूमेरिकल वे में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। TU इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एमयू। अगर हम एमयू को ऐड करते चले जाएं तो हम TU निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ हमने आइसक्रीम ली थी, एमयू लिया था, इसे अगर हम ऐड करते जाए, पहले में 20, क्योंकि हमारे पास पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, पहली यूनिट से 20 तो TU भी 20। सेकेंड से एमयू कितना मिला, 16, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 36। थर्ड से कितना मिला, 10, तो 36 हो गया था इन दोनों को ऐड करके, 10 और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 46। फोर्थ से कितना मिला, 4, तो 46 हुआ था यहाँ तक, 4 और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 50। फिफ्थ से 0, तो 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 6 44, तो ये हो गया हमारा
तो MU अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो हम TU से डिराइव कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो MU से डिराइव कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो एक तरफ से हमने वो शॉर्टली सॉल्व कर दी है, फिर भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको फिर से। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जितनी यूनिट से यूटिलिटी मिलती चली गई वो टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था कि एडिशनल हमने जैसे लिया, कंज्यूम किया, उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गया हमारा, इसका डायग्राम भी हो गया है कि किससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, अब मैं आपको एक फ़नी ट्रिक बताने जा रही हूँ इसे याद रखने के लिए कि TU और MU कैसे आप याद रखोगे। तो ये देखिए शेप, अपने हाथ की शेप बनाइए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी शेप बनाइए, ये डायग्राम के जैसे हमारी हैंड की शेप आती है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तो जस्ट अपने हैंड की ऐसे शेप बनाइए और उससे बोलिए कि इतना सेटिस्फेक्शन हमें मिला। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा दिस थंब MU जो डाउनवर्ड को जा रहा है, और TU पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट होके डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कुछ कुछ हद तक ये शेप हमारी बिल्कुल ऐसी ही आ जाती है। देखिए MU हमारा डिक्रीज हो रहा है तो थंब हमारा डिक्रीज पर जा रहा है, TU हमारा इंक्रीज हो रहा है तो TU पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हुआ फिर डिक्रीज हो गया। तो जब भी आप याद रखें यूटिलिटी की क्या था, वांट सेटिस्फाइंग पावर थी, तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए, आपस में बात करिए कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला। आप उसे ऐसे सिंबल बना के दिखाएंगे, साइन बना के दिखाएंगे हाथ से कि इतना सेटिस्फेक्शन मिला। एक दूसरे से बात करिए, जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे उससे पूछिए कि कितनी यूटिलिटी मिली, कि इतनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। या आप अपने आपस में करिए कि आज मैंने खाना खाया या आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इतना सेटिस्फेक्शन मिला। तो वो आपको याद रहेगा कि ये जो थंब था ये MU है और ये जो हमारी फिंगर है ये TU है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम इस तरीके से बनता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए और बस हमारा ये आपको याद रहेगा कि डायग्राम हमें कैसे बनाना है, कि पहले TU को इंक्रीज करना है, फिर कांस्टेंट रखना है और फिर डिक्रीज पर जाना है, ठीक है। और MU हमारा डाउनवर्ड को जाता है और बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो आई होप आज जितना भी हमने टॉपिक किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा और ये आपको पसंद आया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो मुझे बस ये अच्छा लगा क्योंकि इजी था, हैंड से शेप देनी, बिल्कुल सेम शेप आ जाती है हमारे हैंड की, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, मोस्टली सेम ही आ जाती है। तो आप भी अपने हाथ से ऐसे शेप बनाइए कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इतना सेटिस्फेक्शन मिला। क्लियर? तो देखिए शेप काफ़ी हद तक सेम होती है हमारी, तो यही शेप बना के आप याद रखिए कि कितनी यूटिलिटी मिली, इतनी यूटिलिटी मिली। ओके, तो पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए और इकोनॉमिक्स ऑफ ईयर को गुड बाय कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।